जनरल चोई योंग राजा रानी और अपने सिपाहियों के साथ एक सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। तभी उसका सिपाही उससे कहता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसके बाद उसका एक साथी भागकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि वहाँ कोई नाव नहीं है और ना ही कल तक कोई नाव आने वाली है। ये सब सुनकर जनरल वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर रुकने का फैसला लेता है। रात होते ही दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। जनरल और उसके साथी राजा रानी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दुश्मन का एक सिपाही रानी पर वार कर देता है। राजा अपने देश के सबसे अच्छे डॉक्टर से रानी का इलाज करवाता है, पर वो कहता है कि रानी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, अब उनका इलाज कोई महान डॉक्टर ही कर सकता है। राजा का खास आदमी राजा और बाकी सब सिपाहियों को लेकर एक गुफा के सामने आ जाता है, जहाँ एक जादुई रास्ता दिखाई दे रहा था और वो उनसे कहता है कि ये स्वर्ग का रास्ता है और 2 साल पहले उनके देश का एक महान डॉक्टर इसी रास्ते से स्वर्ग में गया था। ये दरवाजा हर 300 साल बाद खुलता है और अगर राजा उनमें से किसी एक आदमी को इस दरवाजे से स्वर्ग में भेजेगा तो वो उस महान डॉक्टर को वापस ले आएगा। राजा जनरल की तरफ देखकर कहता है कि उसे इस आदमी की कही बात पर यकीन नहीं है, पर रानी को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। जनरल राजा से कहता है कि अगर वो इसे दरवाजे से जाने का हुक्म देगा तो वो उस महान डॉक्टर को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करेगा। राजा के हुक्म देते ही जनरल उस गुफा में चला जाता है और फिर वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि ये स्वर्ग है, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं बल्कि फ्यूचर में पहुंच गया था। वहाँ वो उस महान डॉक्टर को ढूंढने लगता है। वहाँ वो गाड़ियों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो एक आदमी से पूछता है कि वो एक महान डॉक्टर को ढूंढ रहा है, क्या वो उसे बता सकता है कि उसे वो महान डॉक्टर कहाँ मिलेगा। वो आदमी उससे कहता है कि उसे यहाँ कई डॉक्टर मिलेंगे, उसे कौन से डॉक्टर से मिलना है। तब जनरल उसे बताता है कि उसके दोस्त को गर्दन पर चोट लगी है। तब वो आदमी उससे कहता है कि उसे एक सर्जन की जरूरत होगी और वो उसे एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाता है और वो उससे कहता है कि उसे वहाँ बहुत सारे सर्जन मिल जाएंगे। जनरल उस बिल्डिंग में जाता है। वहाँ एक डॉक्टर सर्जरी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही थी। तभी वहाँ जनरल आ जाता है। प्रेजेंटेशन में दिखाई गई चोट उसे रानी की चोट जैसी लगती है और उसे लगता है कि ये वही महान डॉक्टर है जो रानी को बचा सकती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जनरल को कमरे से निकाल देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से उस डॉक्टर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मरीज के गले की नस कट गई है, तो क्या वो उस मरीज को बचा सकती है। जनरल के हाथ में तलवार देखकर वो डर जाती है और उससे कहती है कि उसे पहले पेशेंट को देखना पड़ेगा कि उसे कितनी चोट लगी है। तभी जनरल वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन पर वार कर देता है और डॉक्टर से कहता है कि मरीज को भी इसी जगह और इतनी ही गहरी चोट लगी है, तो क्या वो उस आदमी को बचा सकती है। डॉक्टर डरते हुए उस आदमी को चेक करती है और उसका इलाज शुरू कर देती है। तभी हॉस्पिटल के बाहर पुलिस आ जाती है। उस आदमी के इलाज के बाद जनरल उसे चेक करता है और कहता है कि अभी तक वो जिंदा है, पर डॉक्टर कहती है कि अभी पेशेंट को दवाई की जरूरत है और अभी वो पूरे यकीन से नहीं कह सकती कि पेशेंट पूरी तरह से खतरे से बाहर है। पर जनरल उसकी बात नहीं सुनता। उसे यकीन हो गया था कि यही स्वर्ग की महान डॉक्टर है और ये रानी को बचा सकती है। वो उस डॉक्टर के सर्जरी में इस्तेमाल किए हुए सामान को इकट्ठा करता है और उससे कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा ताकि वो उसके मरीज की जान बचा सके। डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जनरल जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पुलिस उस बिल्डिंग के सभी रास्तों को बंद कर देती है और जनरल के बाहर निकलने के सभी रास्तों को रोक देती है। डॉक्टर उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन जनरल अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी पुलिस वालों को घायल कर देता है और डॉक्टर को वहां से उठाकर ले जाता है। डॉक्टर उससे बार बार कहती है कि वो उसे छोड़ दे। तब जनरल उससे कहता है कि जैसे ही वो उसके मरीज को ठीक कर देगी वो उसे उसकी दुनिया में वापस ले आएगा। डॉक्टर को जनरल की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। तब जनरल जबरदस्ती डॉक्टर को अपनी दुनिया में ले जाता है और वो राजा से कहता है कि वो स्वर्ग से महान डॉक्टर को लेकर आया है। डॉक्टर जब उस जगह को और रानी को देखती है तो उसे लगता है कि ये मूवी का कोई सेट है और शूटिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से इस औरत को चोट लग गई होगी। वो पुलिस और मीडिया से इस बात को छुपाना चाहते हैं और इसीलिए वो जबरदस्ती उसे यहाँ लेकर आए हैं। वहाँ पर किसी को भी डॉक्टर की बातें समझ में नहीं आती, पर जनरल उससे कहता है कि जैसे ही वो रानी को बचा लेगी वो उसे उसकी दुनिया में वापस छोड़ आएगा। डॉक्टर को वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए वो रानी का इलाज करने लगती है। रानी का इलाज करने के बाद वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जनरल फिर से उसे पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि जब तक रानी को होश नहीं आ जाता वो कहीं नहीं जाएगी।
दूसरी तरफ राजा का एक आदमी राजा से कहता है कि स्वर्ग से आए डॉक्टर को उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहिए ताकि राजा और उसकी प्रजा हमेशा सुरक्षित रह सके। अगर कभी फिर से ऐसा हुआ तो डॉक्टर उनकी जान बचा सके। पर जनरल राजा को ऐसा करने से मना कर देता है और उसके लिए उसका वादा उसकी जान से भी बढ़कर है। राजा जनरल की बात का कोई जवाब नहीं देता। जनरल डॉक्टर को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देता है। डॉक्टर अपने कमरे में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वो किसी मूवी के सेट पर है। उसे कमरे में फोन का सिग्नल नहीं मिलता तो वो उस कमरे से भाग जाती है, लेकिन जनरल का एक आदमी चुपके से उसका पीछा कर रहा होता है और डॉक्टर उस आदमी को धोखा देकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में कुछ अनजान लोग डॉक्टर को किडनैप कर लेते हैं। जनरल अपने आदमी के साथ डॉक्टर को ढूंढने लगता है। डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते उसे डॉक्टर का एक जूता और खून दिखता है, जिसके बाद वो आसपास की जगह पर डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन लोगों के साथ मिला हुआ था। उस आदमी को मारने के बाद वो जनरल को बताता है कि उसके साथी राजा पर अटैक करने वाले हैं, जिसे सुनकर वो राजा को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ दुश्मन राजा पर अटैक कर देते हैं। सभी सिपाही राजा और रानी को बचाने लगते हैं। जैसे ही एक लड़की रानी को मारने वाली होती है तभी रानी होश में आ जाती है और जनरल भी उसी टाइम वहाँ आकर रानी को बचा लेता है। जनरल राजा से कहता है कि डॉक्टर ने रानी की जान बचा ली है, इसलिए जैसे ही उसे डॉक्टर मिलेगी वो उसे उसकी दुनिया में वापस छोड़ देगा। उसके बाद जनरल फिर से डॉक्टर को ढूंढने लगता है। तभी डॉक्टर के फोन पर अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर डॉक्टर के किडनैपर डर जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर जनरल डॉक्टर को ढूंढ लेता है और जनरल उस आदमी को मारकर डॉक्टर को बचा लेता है। इसके बाद वो डॉक्टर को उसी गुफा के दरवाजे के पास लेकर जाता है जहाँ से वो उसे लेकर आया था। रानी की जान बचाने के लिए वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही डॉक्टर उस दरवाजे से जाने लगती है वैसे ही राजा का आदमी वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर कहीं नहीं जाएगी, अब से वो यहीं रहेगी। जनरल उस आदमी से कहता है कि वो डॉक्टर को उसकी दुनिया में भेज कर रहेगा और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। तब वो आदमी उसे बताता है कि ये राजा का आदेश है कि डॉक्टर अब से यहीं रहेगी। न चाहते हुए भी जनरल को राजा का आदेश मानना पड़ता है और वो डॉक्टर को उसकी दुनिया में जाने से रोक देता है। उसी वक्त उस गुफा का दरवाजा भी बंद हो जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत दुखी होती है और वो गुस्से में जनरल को तलवार दिखाकर कहती है कि वो किसी भी हालत में उसे उसकी दुनिया में वापस भेजे। वो तलवार से सिर्फ जनरल को डराना चाहती थी, पर जनरल खुद डॉक्टर का हाथ पकड़कर उस तलवार को अपने आर पार कर देता है। जनरल उससे कहता है कि उसने अपना किया हुआ वादा तोड़ा है, इसलिए उसे उसके किए की सजा मिली है। जनरल की हालत देखकर डॉक्टर उसका बहता हुआ खून रोकने की कोशिश करती है। राजा का आदमी डॉक्टर से कहता है कि वो जनरल को वहीं छोड़ दे और उसके साथ चले। डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है कि अगर जनरल को कुछ हो गया तो वो खूनी बन जाएगी, इसलिए वो जनरल को कुछ नहीं होने देगी। राजा का आदमी जनरल की तलवार को निकाल देता है, जिससे जनरल का और ज्यादा खून बहने लगता है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जनरल जल्दी से मर जाए। डॉक्टर सिपाहियों से कहती है कि उसे जनरल की सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए उसे उसका सामान चाहिए। जनरल का एक साथी जो बहुत तेज दौड़ सकता है वो डॉक्टर का सामान लेने के लिए वहाँ से भागता है। राजा का आदमी सिपाहियों को आदेश देता है कि वो जनरल को वहीं छोड़ दे, लेकिन सिपाही कहता है कि डॉक्टर ने उन्हें आदेश दिया है कि वो जनरल के साथ रहे और वो डॉक्टर का आदेश मानेंगे। रानी जनरल के साथी के साथ अपने शाही डॉक्टर को भी भेजती है ताकि वो जनरल का इलाज कर सके। दूसरी तरफ सिपाही जनरल को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। जनरल डॉक्टर से कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है, इसलिए उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो उसे वहाँ छोड़कर जा सकती है। पर डॉक्टर कहती है कि इस बार वो उसे बचाकर रहेगी और अगर उसके बाद उसे मरना है तो वो मर सकता है। डॉक्टर और शाही डॉक्टर मिलकर जनरल का इलाज करने लगते हैं। दूसरी तरफ जनरल के घायल होने की खबर सुनकर राजा के दुश्मन बहुत खुश होते हैं। उनका आदमी उन्हें बताता है कि स्वर्ग से एक डॉक्टर आई है जिसने रानी की जान बचाई थी और अब वो जनरल का इलाज कर रही है। अगली सुबह जनरल होश में आ जाता है और वो अपने साथियों को वहाँ से चलने के लिए कहता है। डॉक्टर उससे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि अभी तक उसका जख्म ताजा है। अगर वो आराम नहीं करेगा तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। पर जनरल कहता है कि अगर वो यहाँ रहे तो वो सब मारे जाएंगे और वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो दुश्मनों से लड़ सके। डॉक्टर उससे कहती है कि उन्हें कौन मारेगा। तब जनरल उसे बताता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा उसी पर है, क्योंकि अभी तक उन्हें पता चल गया होगा कि वो स्वर्ग से आई डॉक्टर है और उसी ने रानी की जान बचाई है, इसलिए अब उसे भी उनके साथ चलना होगा। दुश्मनों से बचाने के बाद वो उसे किसी न किसी तरह उसकी दुनिया में वापस भेज देगा। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर उसकी बात मान लेती है। रास्ते में डॉक्टर रानी से बात करती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो टाइम में हजारों साल पीछे आ गई है, पर उसे समझ में नहीं आता कि बिना टाइम मशीन के वो टाइम ट्रेवल कैसे कर सकती है। महल में पहुंचने से पहले राजा रानी को आदेश देता है कि वो तैयार हो जाए, इसलिए डॉक्टर अपने मेकअप से रानी को तैयार करने लगती है। डॉक्टर
डॉक्टर के शीशे और मेकअप को देखकर रानी हैरान हो जाती है। उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। महल में पहुंचने के बाद जनरल की हालत खराब होने लगती है। जनरल खुद की पावर से खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर भी उस पर कोई असर नहीं करती। जनरल चुपचाप से डॉक्टर पर नजर रखता है और वो डॉक्टर की हरकतों को देखकर मुस्कुराता है। कुछ टाइम बाद जनरल का चेकअप करने के लिए डॉक्टर उसके पास जाती है, पर जनरल उसे खुद को छूने तक नहीं देता और वो उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब डॉक्टर उस पर सामान फेंकती है और वो उससे कहती है कि उसने क्या गलत किया है जो वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, पर वो उसे जबरदस्ती यहाँ ले आया। यहाँ उसे ठीक से खाना तक नहीं मिलता। उसने उसे तलवार से मारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ नहीं जी पाएगी। प्लीज वो उसे उसका इलाज करने दे। पर जनरल उससे कहता है कि उसने पहले भी उससे कहा था कि उसने उसे नहीं मारा है, तो वो उसकी फिक्र करना छोड़ दे। डॉक्टर उसे दवाई देती है और उससे कहती है कि उसके पास यहाँ यही दवाई है, प्लीज वो ये दवाई ले ले और वो किसी भी हालत में मरे ना। अगर वो मर गया तो वो अकेली इस दुनिया में क्या करेगी।